Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and Allah Pak keep you all safe from this COVID-19 second wave, which is very dangerous. I must say that because this time I am looking to the people who are having this issue, but all I can do is that I can pray to Allah Almighty that everyone of us should be safe. And I'll pray to Allah कि आप सबको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें. Stay safe, stay back home and take good care of yourselves because life is precious. You won't get it back. अगर आप थोड़ी सी भी इसमें बेहतियाती करते हो तो we are at risk of this COVID because COVID-19 is all about lifestyle management. I must say this. क्योंकि एक चीज़ आपकी सर्कल में है तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. मैं आपको सिर्फ यही मशवरा दूंगी कि आप लोग 1-2 मिनट की जो एहतियात है वो आप लोगों की लाइफ को है एक स्टेक से बचा सकती है. सो द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि आप लोग इंस्टेड ऑफ कि आप ज़ाहिरी बात है अगर हमने किसी चीज़ को जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हैंडलिंग दिस पेन इन माय हैंड, मैंने हाथ में पकड़ लिया, उसके बाद मैं भूल गई और मैंने ये पेपर पे भी लगा दिया, पेपर आगे भी चला गया और खुदा ना खास्ता इस पे वायरस अगर आता है तो किसी को भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो एक चीज़ से दूसरी जगह पे स्प्रेड होना बहुत आसान है. लेकिन अगर हम थोड़ा सा एहतियात कर लें और इफ़ यू यूज़ हैंड सैनिटाइजर्स और वी यूज़ लिक्विड डिसइंफेक्टेंट्स, आई थिंक वो बहुत बेहतर है. प्लस जब हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं अगर हम थोड़ी देर के बाद हाथ धो लें तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रॉन्ग. सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. आज वालेकुम सलाम अमना. आज लाइव आने का जो मेरा एजेंडा था दैट वाज लाइक आई वांटेड टू क्लियर फ्यू थिंग्स क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो 2022 के अटेम्प्ट को लेकर परेशान हैं जो अर्ली अभी स्टार्ट करना चाहते हैं. प्लस कुछ बच्चे ऑनलाइन सेशन को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं. उसको मैं क्लियर करना चाह रही थी कि मैं आप लोगों को डिटेल में वो बता दूं. बिफोर आई स्टार्ट विद 2022 सेशन आई वुड लाइक कि मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं. जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 सेकेंड फेज़ आप सबने सुना होगा कि अकेडमीज़ के लिए जो है दी गई ऑप्शन कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कंडक्ट करें. ड्यू टू लॉकडाउन क्लासेस कैंपस में नहीं होंगी. इन अ वे इट्स रियली गुड क्योंकि आप लोगों की लाइफ की सेफ्टी पहले आती है और दिस स्केड्यूल इज़ आई मीन ये आप डिले भी कर सकते हैं. मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहूँगी कि आप लोग जो बच्चे 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए तो बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप लोग घर भी बैठकर तैयार कर रहे हो और पढ़ रहे हो तो इट मेक्स नो डिफरेंस और आप लोग पढ़ सकते हैं. कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है. आप लोग सबसे पहले जो है मैं हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि CSS हो या PMS हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस दैट हाउ यू राइट. अंग्रेज़ी ठीक होना बहुत ज़रूरी है. आपने देखा होगा अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें इंग्लिश में बहुत से बच्चे फेल हैं. उन लोगों की ये नहीं है कि उनकी इंग्लिश बुरी थी, उनको लिखना नहीं आता था या कोई प्रॉब्लम कंटेंट राइटिंग में कोई इशू नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट. जो बच्चे एक स्टैंड पे बात कर रहे थे क्वाइट पॉसिबल वो हमारे एग्जामिनर को क्लिक नहीं किया और उसको अच्छा नहीं लगा. तो इसके लिए मैं बहुत सालों से एक बात बताती आ रही हूँ कि आप लोग जब CSS या PMS की तैयारी कर रहे हो कीप दिस इन माइंड कि आपकी राइटिंग स्किल्स वहाँ पे देखी जाती हैं, कंटेंट देखा जाता है. वो ये देखते हैं कि आपने क्या लिखा है. मेरी नज़र में मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर बहुत डिफरेंट है और वो ये है कि आपकी बात क्लियर होनी चाहिए. इफ़ यू आर हैविंग द स्टैंस आप उस पर बात करने की कोशिश करते हैं तो दैट शुड बी वेरी क्लियर. आप लोग किसी भी कंटेंट के ऊपर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 की बात ही आप करो, अगर आप उसकी डेफिनेशन लिखना शुरू कर दोगे, उसकी डिटेल मेडिकली बताना शुरू कर दोगे तो वो उसको रिक्वायर्ड नहीं है. आपको वहाँ पे प्रैग्मेटिक सोल्यूशंस देने हैं कि हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ इट. ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ अंग्रेज़ी ठीक होना सबसे पहली बात है. देन कम्स द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट. सबसे पहले आपके कंपल्सरीज की बेस होना बहुत ज़रूरी है. जब आपके कंपल्सरीज पे ग्रिप आ जाती है, अंग्रेज़ी अच्छी हो जाती है तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को डील करना मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है. सो
स्टार्टिंग विद दिस, पहले मैं क्योंकि कुछ बच्चे 2021 के बारे में पूछ रहे हैं, लेट मी क्लियर यू विद दैट। आप लोगों के ऑनलाइन सेशंस जो हैं वो 1.5 मंथ का भी है और 1 मंथ का भी है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट इट राइट अवे। आपको दोनों में मिल सकता है चांस फॉर योर 1 मंथ एंड 1.5 मंथ सेशन। जो बच्चे प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए मॉक एग्ज़ाम की सीरीज़ जो हैं वो 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। आप हमारे कैंपस से इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो मॉक कंडक्ट होगा, जिसमें डिफरेंट स्लॉट्स हैं। उसमें मैं आपको गाइड कर देती हूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि 9 to 12 एग्जैक्टली लाइक जो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंगली पेपर्स कंडक्ट होंगे। आपकी वीडियोस ऑन रहेंगी और आप लोग उसको जूम और स्काइप व्हाटएवर इज़ अवेलेबल, आप उसके ऊपर आपके वो ऑनलाइन आपको आना होगा। वीडियो आपकी स्टॉप नहीं होगी। जैसे ही आप पेपर यू आर डन विद इट, तो आप लोग हमें जो है वो पेपर की जो पिक्चर्स हैं वो कैम स्कैनर से भेज देंगे और यू आर डन विद दैट। तो आपको डेली बेसिस के ऊपर वो पेपर हमारे पास कैंपस में भेजने होंगे और इस तरह फिर हम आपको वो चेक करके वापस भेजेंगे। लेकिन क्योंकि आपने जब पेपर अटेम्प्ट किया है वाइल यू आर डन विद इट, तो आपने उसी ड्यूरेशन पे ऑनलाइन रहते हुए, वीडियो पे रहते हुए, यू हैव टू टेक द पिक्चर एंड यू हैव टू शेयर इट विद अस सो दैट वी हैव द डाटा कि आपके पास इस तरह से हमारे पास पेज आपके आ रहे हों। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इसलिए रखा गया है कि आप लोग घर बैठ के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, लेकिन जो आपकी हमारे पास पेज की नंबरिंग और सीक्वेंस आएगा वो हमारे पास जब आप हमें पेपर्स भेजेंगे वो और वो सीक्वेंस को मैच करेंगे, ताकि आप लोग फेयर इनफ होकर इसकी मार्किंग हमसे करवा सकें। और इसमें हम बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं इनरोल करेंगे, ओनली 10 फॉर 1 मॉक। लाइक एक मॉक में सिर्फ 10 लोग इनरोल होंगे और इसके डिफरेंट 12-12 दिन के सीक्वेंस से मॉक हैं। आप इसकी डिटेल्स कैंपस के नंबर से डिटेल इसकी ले सकते हैं। इसके साथ बच्चे गेस जो है आई कांट गिव एनी गेस राइट अवे। अभी इंशाल्लाह आई विल शेयर फ्यू कंटेंट विद यू, जो क्वेश्चंस आपको मैं ज़रूर भेज दूंगी, लेकिन अभी आप कहें तो आई एम सॉरी, अभी कोई गेस वर्क ऐसे मैं नहीं दे सकती। अब जो टेस्ट सेशन है मॉक है, दैट इज़ फॉर 2021। नाउ कमिंग फॉर 2022, लेट मी टेल फ्यू थिंग्स टू यू। हमारा जो लॉन्गेस्ट सेशन है दैट इज़ ऑफ 8 मंथ्स, ठीक है। उसको जो है वो 2 लोगों के सुपरविजन में वो कंप्लीट होगा। 2 CSPs उसमें इन्वॉल्व हैं और वो उसको लुक आफ्टर करेंगे। आप लोग जो इंग्लिश की क्लासेस है वो भी उसके साथ साथ चलेंगी। 2.5 मंथ्स के लिए जो है उस सेशन में इंग्लिश कंपल्सरी और बेसिस के ऊपर वर्किंग होगी। आपको 0 से स्टार्ट करवाया जाएगा काम। और उसके बाद 3 मंथ्स के लिए जो है वो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और 5 मंथ्स के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चलेंगे। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन फॉर 8 मंथ्स विच वुड बी ऑनलाइन एंड द रजिस्ट्रेशन इज स्टार्टेड। वी आर ओनली टेकिंग 6 स्टूडेंट्स फॉर पर सेशन और 6 से ज़्यादा उसमें नहीं होंगे। 3 सेशंस एट अ टाइम जो है उसके ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। वी हैव फ्यू सीट्स देयर, आप अगर चाहें तो आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। इन 8 मंथ्स के लिए जो है वो आप अगर पॉलिसी पूछना चाहें कैसे डिवीजन हुई हुई है तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द अकेडमी नंबर, दैट इज़ 0321499105। फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। 55,000 फीस है फॉर 8 मंथ्स और टेस्ट सेशन की जो है 1.5 मंथ्स का जो टेस्ट सेशन है फॉर 2021 दैट इज़ 15,500, 1 मंथ इज़ 13,500 एंड मॉक इज़ 7,500। अब हम चलते हैं 2022 की तरफ कि इसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे। जो बच्चे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि CSS क्या है, PMS क्या है और ये एग्ज़ाम्स हम देते हैं तो क्या होगा, कहाँ पे जाके हम अपनी सर्विसेज देंगे और कैसे ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि CSS के पेपर्स जो हैं वो FPSC कंडक्ट करवाता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। देन जो आपके PMS के हैं वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, PPSC इसके पेपर्स कंडक्ट करवाता है। दोनों ही 17th ग्रेड के पेपर्स हैं। तो आप लोग जब इसकी तैयारी करते हो तो ये कंपैटिटिव एग्जामिनेशन है, इसके लिए आपको ईयर और सो रिक्वायर्ड है। 1 साल लग जाता है आपको तैयारी करते हुए। तो अगर आप ये कहो कि जी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल 4-5 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन हो जाए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यू नीड टू वर्क फॉर मिनिमम अ ईयर
क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स इसमें होती हैं, यू नीड टू गेट पॉलिश फॉर दैट, तो उस पर आपको टाइम थोड़ा सा लग जाता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी सब्जेक्ट्स हम कौन से रखें। आपने अगर इस साल देखा हो तो आपको बहुत डीएमसीज अगर आपको देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपको आइडिया हुआ होगा कि इस बार ऑप्शनल्स में बहुत बच्चों ने मार्क्स लूज़ किए हैं, क्योंकि उसमें बहुत फेलियर आया है, कंपल्सरीज में इतना नहीं हुआ। सबसे पहले जब आप सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन करने की सोच लेते हैं कि नाउ वी हैव टू टेक एग्जाम and we need to prepare for it, so first step is that you should work for your English. अगर अंग्रेजी अच्छी होगी तो आप सारे पेपर्स आसानी से कर सकते हो। अगर अंग्रेजी में ही मसला है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इंग्लिश पे वर्किंग करने के बाद आपके पास करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इस्लामियात है। जो आपका इस्लामियात है आई थिंक वो बच्चे पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इम्तियाज शाहिद की बहुत अच्छी बुक है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। प्लस वो आप अगर 4-5 मंथ्स में प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप लोग जो है एक सब्जेक्ट के लिए यू आर डन विद इट। रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज इज़ नॉट सफिशेंट फॉर दैट, वो एक पुराना पैटर्न था। अब आपको करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान से रिगार्डिंग पता होना चाहिए। करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामियत के पेपर में भी अब चीज़ें डिफरेंटली हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो टिपिकल पैटर्न नहीं है, चेंज है। सो यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग। 3-4 माह लगाएं, अच्छे पे तैयारी, कोई अच्छी बुक, रेफरेंस बुक रखें और उसको तैयार करें। प्लस जहाँ आपकी कंपल्सरीज की बात आती है तो पहली आपके स्टेप की वर्किंग जो है वो कंपल्सरीज पर ही होनी चाहिए। पाकिस्तान अफेयर को तैयार करें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, अमेंडमेंट क्या है, आपको मैप की स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो करनी आनी चाहिए। इंग्लिश के साथ साथ ये चीज़ें ज़रूरी हैं और साथ साथ ये की जा सकती हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद करंट अफेयर के लिए आई मस्ट रिकमेंड यू टू रीड न्यूज़पेपर डेली, बिकॉज न्यूज़पेपर इज़ दी ओनली वन थिंग जो कि आप लोगों को करंट सिचुएशन के साथ लिंक आप रख सकता है। आप देखो जितनी भी बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल आप जितने भी देखो कि आपने सीएसएस या पीएमएस के लिए आपकी जितनी भी कंपल्सरी बुक्स हो या ऑप्शनल बुक्स हो या कोई भी रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो तो वो लिखे हुए टाइम गुजर जाता है, ठीक है। यू नीड टू रिवाइज इट, उसके रिवाइज एडिशंस आना शुरू हो जाते हैं। अखबार में डेली की न्यूज़ आती है और वो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग अखबार ज़रूर पढ़ें, बिकॉज एक तो आपकी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव करेगा, सेकेंडली वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा, कंटेंट आपको वहाँ से मिलेगा और आप डेली बेसिस पर इंटरलिंक रह सकते हो कि करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्या है, इंटरनेशनल भी क्या हो रहा है, डोमेस्टिक अफेयर्स में क्या है, वो आपके तक न्यूज़ पहुँच सकती है आसानी से। इसके बाद जब आप ऑप्शनल्स की तरफ आएँ तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो प्लीज़ एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करें कि आप अगर एक सब्जेक्ट रख रहे हो, आपने खुद क्या किया हुआ है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या आपने मास्टर्स किसी चीज़ में किया हुआ है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में रखो, फिर आप सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ आओ। मैं चंद सब्जेक्ट हैं जो बहुत स्कोरिंग हैं लेकिन लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, मैं उसका भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत से लोग घबराते हैं, इसके लिए फ़िलॉसफी के लिए बहुत से लोग घबरा जाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर लोगों का बहुत ही डबल माइंडेड है। प्लस इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए अभी भी सिर्फ ये कहा जाता है कि जो साइंसेस के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इसको रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें रट्टा वगैरह है। प्लस ज्योग्राफी से लोग बहुत ज़्यादा भागना शुरू हो गए। अब पहले एक वक्त था जब बच्चे ज्योग्राफी बहुत स्कोर के अकॉर्डिंगली देखते थे कि स्कोरिंग है तो वो पढ़ते थे, अब नहीं रखते। मैथ्स कॉम की तरफ मैं अजमल आ रही हूँ, बहुत से बच्चों को मैथ्स कॉम पे भी है। मैथ्स कॉम इज़ रियली गुड ऑप्शन, बट इफ़ यू आर मेकिंग गुड नोट्स, जो टिपिकल एक आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे अब वो नहीं है। अब मैथ्स कॉम को अगर आप मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ की तैयारी में देखा है, इंटरव्यू जब हो रहा होता था मैं मैथ्स कॉम के बच्चों को क्वेश्चंस पूछती थी तो वो टिपिकल क्वेश्चंस के आंसर्स तो दे देते थे, लेकिन अगर कोई इसके अलावा पूछती थी तो वो मुझे कहते थे सॉरी हमें नहीं आता, तो मैं उनको कहती थी कि इसके ऊपर वर्किंग करें। मैथ्स कॉम को आप अगर अच्छे तरीके से तैयार करो तो इट्स अ गुड ऑप्शन और अच्छा सब्जेक्ट है। जर्नलिज्म में देखा ये गया था कि मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, इस वजह से उसका ट्रेंड थोड़ा सा पीछे आ गया, बट मैथ्स कॉम एक अच्छी ऑप्शन है।
अगर आप हिस्ट्रीज की बात करो तो हिस्ट्रीज में यूरोपियन हिस्ट्री इज़ रियली गुड, ब्रिटिश हिस्ट्री इज़ गुड, हिस्ट्री ऑफ यूएसए इज़ गुड। हिस्ट्री ऑफ यूएसए ज़रूर रखें, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जो है वो यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ है या ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ है तो वो भी अच्छे हैं। इंडो पाक के लिए थोड़ा सा ये कि वो लेंथी है, टाइम टेकिंग है, लेकिन अच्छा है, उसमें स्कोर थोड़ा कम आता है लेकिन अच्छी ऑप्शन है। बट अगर यूरोपियन हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री को भी आप देखें तो इट इज़ रियली गुड। थोड़ा सा ड्राई है, लर्निंग अगर किसी की पावरफुल है तो वो कर सकता है। केमिस्ट्री, ओके, नाउ कमिंग टू द साइंसेज ऑप्शन, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, मैथमेटिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन रिटन में आप इस पे ज़्यादा स्कोर नहीं लाते। पहले ये देखा जाता था कि केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता था, फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसका रीज़न क्या है? जब आप लोग स्टडी से इंटरलिंक होते हो तो आप लोग उसको डेली बेसिस पे कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, मैं किसी भी बच्चे से पूछूं बेंजीन स्ट्रक्चर क्या है, वो फौरन बता देगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम गुजर गया है और आपको मैं पूछूं सिंथेसिस क्या है इसका, तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा इसको सोचो तो केमिस्ट्री जो है, जब हम पढ़ रहे थे, एफएससी को माइंड में रखो या मास्टर्स वाले सीन में आपने बीएससी वगैरह किया हुआ है, तो आप लोग डेली बेसिस पे एक चीज रिवाइज कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफरेंट एंड इनऑर्गेनिक इज डिफरेंट। इनऑर्गेनिक को एक बार पढ़ लेने से दूसरी दफा पढ़ने में याद हो जाती हैं चीजें, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स प्रैक्टिस, इट नीड्स डेली बेसिस पे आपकी रिविजन रिक्वायर्ड होती है। साइंसेज वाले स्टूडेंट को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि साइंसेज वो ऑप्शन है जिसको आपको डेली रिवाइज करना पड़ता है। आप में से बहुत से बच्चे जो साइंसेस की बैकग्राउंड के हैं या जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, उनको ये आइडिया है कि आप तो जो चीज़ें पढ़ रहे होते हो उसको आपको रिवाइज करना पड़ता है। हर चीज़ की रिविजन है, लेकिन साइंसेज में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज द ओनली ऑप्शन दैट यू नीड टू रिवाइज ऑन डेली बेसिस, एल्स यू विल फॉरगेट इट। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, देन योर पीरियोडिक टेबल, ये सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं। मैंने 2 साल पहले भी बहुत क्लैरिटी से आप लोगों को केमिस्ट्री के ऊपर ये बताया था कि जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़कर आ रहे हैं, अगर तो उन लोगों का डेली स्केड्यूल ऐसा है कि वो चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं या वीकली वो इसको रिवीजन में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे सेमेस्टर सिस्टम में चीज़ को पढ़ना डिफरेंट है और डेली बेसिस पे करना डिफरेंट है। इट इज़ कंपेटिटिव एग्जाम, यू नीड टू डू 12 to 15 टॉपिक्स जो आपको डिफरेंट एंगल से करने होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ। तो इन चीज़ों को माइंड में रखें। अगर आपकी डेली प्रैक्टिस में ये चीज़ जा सकती है तो ज़रूर रखो, क्योंकि कल को आपको इंटरव्यू में भी वो चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ये ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, ठीक है। ऑप्शन अच्छा है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, दैट इफ यू हैव enough time for this, that you can revise it on daily basis and you can practice it, then go ahead for it, because physics में आपको न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे। तो अगर तो आपको सिर्फ ये पढ़ा हुआ है, एफएससी में पढ़ा हुआ है, तो इट्स नॉट इजी, फिर मुश्किल है, चीज़ें भूल जाती हैं। जोलॉजी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जोलॉजी में बहुत से बच्चे समझते हैं कि हमने फाइलम्स पढ़े हुए हैं तो इट्स इजी। नो, इट्स नॉट दैट। आपने फाइलम्स को सिर्फ एक लिमिटेड उसमें पढ़ा हुआ है। जो आपकी सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू की जोलॉजी की बुक्स हैं उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, आपको वहाँ चीज़ें लर्न करनी होंगी। तो आप लोग वाइल सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट यू नीड टू सी दिस कि आपने वो चीज़ कितने लेवल पे पढ़ी हुई है, क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पोर्शन है साइंसेस को लेकर वो बहुत मिनिमम है, बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स नीड्स लिटिल बिट अटेंशन, उसमें आपको टाइम देना होगा, ठीक है। मुश्किल इतनी नहीं है, साइंसेस के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन अगेन सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ना और बात है और कंपैटिटिव एग्जाम के लिए करना थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ कमिंग बैक फॉर दिस के आप लोगों ने जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पूछा, लॉज के बारे में पूछा, उसमें बेटे ये है कि क्रिमिनोलॉजी का मुझसे एक मैंने देखा है। मैं आपके सारे आंसर्स करूंगी इंशाल्लाह, बट अभी मुझे क्योंकि एक स्ट्रीमलाइन पे बात करनी होती है तो मैं आपके आंसर्स का जो मेरी नज़र से गुजर है वो मैं ज़रूर बता दूंगी। साइंसेज के पार्ट से मैं शुरू हुई थी कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एनवायरमेंटल साइंसेज है दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, उसको ज़रूर कंसिडर करें। साइंसेज के बच्चे भी कर सकते हैं, अदर देन साइंसेज ग्रुप भी कर सकते हैं। आप लोगों में जो बच्चे साइंसेज के पार्ट से हैं, जिन्होंने साइंसेज पढ़ी हुई है, उनके लिए इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, दे कैन गो फॉर इट। लेकिन जहाँ पर आपकी ऑप्शन आती है
इन्वायरमेंटल साइंसेस के साथ अगर आपको देखना है जेंडर स्टडीज़, या आपने देखना है कि आप इसके साथ जेंडर को देखो, इंग्लिश अच्छी है तो गो हैड, जेंडर स्टडीज़ एक अच्छी ऑप्शन है। इसमें सिर्फ ये है कि जो बच्चा सोशियोलॉजी रख रहा है उसके लिए बहुत कन्वीनियंट है कि वो जेंडर स्टडीज़ की तरफ आए। आपने देखा होगा लास्ट टाइम जेंडर स्टडीज़ में बहुत अच्छा स्कोर है, तो आप रख सकते हैं। लेकिन कीप दिस इन माइंड कि अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, आपको सोशियोलॉजी का पता होना चाहिए, सोशियोलॉजिकल टर्म्स आपके पास होने चाहिए, वो आपको पेपर में यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे हम बहुत दफ़ा नॉर्मली बात अगर कर रहे होते हैं तो लॉ की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और जो आपकी नॉर्मल हम बात करें वो डिफरेंट है। तो लॉ वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए चीज़ों को लिखना आसान है। और अगर हम अदर देन लॉ की बात करें तो अगर मुझे कोई लॉ की टर्म आके बताएगा तो डेफिनेटली मुझे उसको सर्च करना होगा। बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोशियोलॉजी पढ़ रहा होता है उसके पास सोशियोलॉजिकल टर्म्स का डाटा होता है, उसको पता है कुछ ऐसी टर्म्स स्पेसिफिकली हैं, कल्चर, नॉर्म्स, मोरास, ये चीज़ें यूज़ हो रही होती है, तो अगर आप पेपर में भी इस तरह से पोर्ट्रे करते हो तो दैट इज़ रियली गुड, ठीक है। तो जो बच्चा सोशियोलॉजी की तरफ जा रहा है वो जेंडर स्टडीज़ के ऑप्शन को अवेल कर सकता है। जो आपकी लॉज वाले सब्जेक्ट है, अगर कोई लॉयर है तो उसके लिए तो मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छा ऑप्शन है। इंटरनेशनल लॉ मैं नहीं रिकमेंड करूंगी क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इंटरनेशनल लॉ का पेपर मुश्किल है, इवन लॉयर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर नॉर्मल बच्चों को तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। जो आपकी क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी इज़ अ गुड ऑप्शन, आप उसको वेल कर सकते हो। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो क्राइम से रिगार्डिंग है, आप उसकी लर्निंग है, आप रखें, ऑप्शन अच्छा है, तैयारी अच्छी, नोट्स अच्छी, एक बुक के पीछे ना भागें, डिफरेंट बुक्स आपकी साइट्स पे, फॉरम, CSS फॉरम पे आपकी जो वेब पेज है, बुक रिकमेंड की गई है, सिलेबस एक दिया हुआ होता है, उसमें बुक्स भी दी गई होती हैं, कोशिश करें उसमें से 1-2 बुक्स जो है कोई भी आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी के लिए यू नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स, तो आप अगर वो ऑप्शन अवेल करते हो तो क्रिमिनोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है। मुस्लिम लॉ अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छा है। जो बच्चा पॉलिटिकल साइंस रख रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को रख सकता है, उसको बेनिफिट मिलेगा। 200 में 100 ऐड करके आप, मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है, तो अगर आप उसमें ऑप्शन में पढ़ते हो तो वो आपको हेल्प कर सकता है, तो आप वो ज़रूर पढ़ें। जहाँ तक इंटरनेशनल लॉ की बात है, इंटरनेशनल लॉ पे इस दफ़ा मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। लॉयर्स को भी यही कहूँगी कि वो जो उन्होंने पढ़ा हुआ है वो थोड़ा मुश्किल है, पेपर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। नाउ कमिंग फॉर लास्ट ग्रुप एंड दैट इज़ ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी एंड पंजाबी। जिन बच्चों की उर्दू अच्छी है या पंजाबी पहले पढ़ी हुई है या लॉयर हैं, उनको पंजाबी में इशू नहीं होगा, वो आंखें बंद करके पंजाबी रखें, अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। ज्योग्राफी अच्छा सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगेन एक बात मैं आपको बता दूं, CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। हमें बहुत डिटेल नहीं देनी। जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़कर आ रहे हैं उनके पास एक अच्छा खासा डाटा होता है, ठीक है। साइंसेस का बच्चा जो है वो साइकोलॉजी को साइंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से डील करता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऐड कर देता है। हमारे CSS या PMS में मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करनी, उसको साइकोलॉजी सब्जेक्ट की तरह डील करना है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक लिस्ट है, मैं एंड पे आपको बुक्स के नाम रिकमेंड कर दूंगी कि आप लोग उन बुक्स से डाटा ले सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको ये हेल्प करेगा, अगर साइंसेस की बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो वो साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इनको देख सकते हैं। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो उन्होंने बिजनेस एड पढ़ा हुआ होगा, ऑडिट एंड अकाउंट्स देखा हुआ होगा, वो ज़रूर ऑडिट एंड अकाउंट्स को देखें अगर उन्होंने पढ़ी हुई है तो। अगर ACCA वगैरह के बच्चे हैं, अगर नहीं आपने बिजनेस एड या पब्लिक एड वगैरह नहीं पढ़ा हुआ तो आप पॉलिटिकल साइंस से भी 0 से स्टार्ट ले सकते हैं। I'm sorry, there was some problem in the connectivity, so I have again connected it. All right, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन रखना चाहते हैं ज़रूर रखें। इसके लिए 1 साल मिनिमम रिक्वायर्ड है। IR एक अच्छी ऑप्शन है, और करंट अफेयर से आप इसको अगर रिलेट करते हो तो इट कैन हेल्प यू
बट आप प्योरली बात करो कि जी करंट अफेयर के पेपर जैसा ही है, तो ऐसा नहीं है। उसमें थेरीज हैं, आपको वो करनी पड़ती हैं, लेकिन वो टिपिकली करंट अफेयर का पेपर की तरह उसको डील नहीं कर सकते। यू नीड टू रीड फॉर एन ऑथर फॉर दैट, एंड यू नीड 1.5 year फॉर इट, बिकॉज उसके लिए टाइम, जैसे आप ये कह लो कि देर इज नो शॉर्टकट की फॉर एनी सक्सेस, सो आई थिंक इसके लिए भी कोई शॉर्टकट हैंड नहीं है कि कोई गाइड बुक ले लो या पढ़ लो। यू नीड टू रीड इट, इसको पढ़ के आप अच्छा एनालिसिस लिख सकते हैं। गोल्डस्टेन की बुक बहुत अच्छी है, और एक प्रकाश चंद्र की बुक बहुत अच्छी है आईआर के लिए। देर आर thousands of books in the market, thousands of notes in the market, everyone is claiming कि मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं, इस तरह से है। आप लोग बुक्स रीड करें ताकि आपके पास अच्छा डाटा आए। मैं एक चीज़ शुरू से बोलती हूँ कि आप लोग नोट्स के पीछे मत भागा करें प्लीज़, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी के नोट्स में कोई एरर है या कोई लूप होल या कोई फ्लॉ है। अगर उन्होंने नहीं चेक करवाया होगा तो उन्हें इशू होगा। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश किया करें कि जब कभी भी आप कोई नोट्स या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप लोग जस्ट गिव मी अ मिनट। All right. Whenever you are reading anything, you are writing anything, कीप दिस इन माइंड कि जो चीज़ आपने खुद लिखी है वो एक तो आपको ये श्योरिटी होगी कि ये आपका अपना कंटेंट है, ठीक है। प्लस अगर आपने उसको चेक करवाया है तो आपको ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा कि ये चेक्ड चीज़ है। ये चीज़ मैं आपको फॉर श्योर कह सकती हूँ कि जो चीज़ आप लोग किसी की यूज़ करते हो, आपने किसी के नोट्स लेकर आए हो, वो आपको शायद आपका टाइम थोड़ा कम यूज़ हो जाता है लेकिन आपके एक स्ट्रेस फियर रहता है कि पता नहीं इसने क्या लिखा हुआ है। जो चीज़ आपने हाथ से गुजारते हो, अपने स्टूडेंट्स को एक बात बहुत क्लियरली बताती हूँ, when we are discussing some topic or I'm just guiding them the points, तो मैं उनको डाटा एक प्रोवाइड करती हूँ कि आप लोग इसको पढ़ें, घर जाके इसको दोबारा से रिवाइज करें, ऐड द कंटेंट और इसको मेरे पास लिख कर दोबारा लेकर आओ। उससे क्या होता है कि मैं उनके साथ एक टॉपिक डिस्कस करती हूँ, वो लोग उस टॉपिक को घर जाके पढ़ते हैं, उसके पॉइंट्स गैदर करते हैं और वेरी नेक्स्ट डे वो मेरे पास वो चीज़ें लेकर आते हैं। तो उनके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। नेक्स्ट वो मेरे पास जब बैठ के लिखते हैं तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो है उसमें और मेरे वाले स्टूडेंट में क्या डिफरेंस उस वक्त आ रहा होता है कि आप लोग, बहुत से बच्चे जो हैं वो कंटेंट के पीछे जाते हैं, कोई बुक है तो बता दें, कोई नोट्स हैं तो बता दें, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अगर आप लोग खुद से वर्किंग करो तो आपके पास डाटा होता है। जब आप उसे लिखते हो तो आपकी गलती मेरे सामने आ जाती है, हम आपको वो करेक्ट करके देते हैं। आप कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पर हो, डेफिनेटली वहां पे सराउंडिंग में कोई ना कोई टीचर जरूर होगा। आप लोग चीज़ को ढूंढें, उस पर वर्किंग करें, उसको चेक करवाएं, दैट इज द पॉइंट। वो आपको बेनिफिट देगा। आपने उस मटेरियल को चेक करवाना है, उस मटेरियल की चेकिंग से आपका एक परसेप्शन क्लियर हो जाएगी कि आप लोग क्या लिख रहे हो। जो गलतियां पीपीएससी ने या एफपीएससी ने पेपर में जाके सॉर्ट आउट करनी है और आप लोगों को वहां पे पता चलेगा कि वी आर हैविंग दिस रिजल्ट, जो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फील फ्री टू राइट। आप लोग प्लीज ये मत सोचा करें कि हम लोग ये चीज लिख रहे हैं तो ये बहुत बुरा होगा, इसमें 102 क्यों आ रहे हैं। आने दें, आप 102 से ही आप लोग 30 प्लस जाओगे, 40 प्लस जाओगे और इवेंचुअली यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। इसलिए जो आपकी अपनी चीज लिखी हुई है, चाहे वो गलत है, जो भी है, आप उसे करेक्ट करवा सकते हो और आपको पता होगा कि इसको ठीक कैसे करना है। इसलिए जो बने बनाए नोट्स हैं उनकी तरफ मत भागें, या बने बनाए नोट्स को फिर चेक करवाएं कि उनमें कोई गलती तो नहीं है। ऑलराइट, नाउ आई विल रिपीट फ्यू सब्जेक्ट्स जो अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस, आईआर, जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, मुस्लिम लॉ, सोशियोलॉजी, पंजाबी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। जिनकी अंग्रेजी अच्छी है उनके लिए एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, यूरोपियन हिस्ट्री, देन कम्स ब्रिटिश हिस्ट्री, दीज आर वेरी गुड वन, आप इनको देख सकते हैं। जिन बच्चों की ACCA बैकग्राउंड है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट एंड अकाउंट्स इज अ गुड ऑप्शन, वो इसको अवेल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, बट अगेन अगर आपको लगता है कि आपने उसमें सब चीज़ें मैक्रो माइक्रो लेवल पे पढ़ी नहीं है तो बहुत अच्छा है, आप ज़रूर करें।
इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हो सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिगार्डिंग, यू कैन आस्क एनी टाइम, बट आई वुड सजेस्ट यू, जो बच्चे 2022 की प्रेपरेशन करना चाहते हैं वो प्लीज़ पहले तो ये सोचें कि PMS CSS है क्या, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं। ये सब बातें मैंने बहुत दफ़ा पहले डिस्कस की हैं। आप लोग सरकारी मुलाजमत अगर करना चाहते हैं तो आप लोग ये पेपर्स देते हैं जो 17 स्केल से शुरू होते हैं और 22 तक जाते हैं। एक SO से लेकर आपकी सफ़र शुरू होता है और आप सेक्शन ऑफिसर से ये स्टार्ट करेंगे जर्नी और ये टिल सेक्रेटरी लेवल तक जाती है। आप इसकी वर्किंग के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड, बिकॉज एक प्रेस्टिजियस जॉब है जो आपको मिलती है। आप पेपर पास करते हैं, फिर पहला स्टेप ये है कि 1200 नंबर के पेपर देने होते हैं। उसको पास करने के बाद आपको वाइवा वोकल्स 300 का करना होता है, जिसमें आपका मेडिकल भी इंक्लूडेड है। और इसके बाद फिर आप जो है वो अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ट्रेनिंग है, फिर जॉब स्टार्ट हो जाती है और फिर 30 साल का सफ़र CSS का है जॉब का, और 28 इयर्स तकरीबन है आपके फॉर PMS, जो आपकी प्रोविंशियल है, आपकी प्रोविंस विद इन प्रोविंस आपको जॉब करनी होती है। जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की है वो आपकी किसी भी प्रोविंस में हो सकती है, और इट इज़ गुड वन, गुड ऑप्शन, बट आपको मेहनत करनी होती है। इस जॉब के लिए मेहनत करना इसलिए ज़रूरी है कि नंबर अच्छे आएंगे तो ही आगे इंटरव्यू में जाएंगे। रिटर्न अच्छा है तो इंटरव्यू के लिए आपको आसानी हो जाएगी। इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो एलोकेशन ग्रुप अच्छा आपको मिल जाता है। 12 डिफरेंट ग्रुप्स हैं और उसमें डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपको फिर ग्रुप जो है वो एलोकेट किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना सफ़र जब शुरू करें तो अंग्रेज़ी के ऊपर पहला फोकस रखें और फिर अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ आएँ। आई विश ईच एंड एवरी एस्पिरेंट गुड लक एंड आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू कि आप लोग जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके दिल में होती है कि ये वी नीड टू आस्क दिस, आप लोग उसके लिए पहले प्लीज़ थोड़ा सा वर्किंग कर लिया करें ताकि आपको समझ आ सके बात। जहाँ तक आप लोगों की क्वेश्चंस हैं, आई विल फॉर श्योर रीड देम आउट एंड आई विल आंसर यू। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है आई डोंट नो टिल व्हाट डेट दिस वुड बी एक्सटेंडेड, बट आई थिंक लॉकडाउन थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। फ़िलहाल तो हमारे ऑनलाइन सेशंस हैं और ऑनलाइन रहेंगे। जो बच्चे दूर हैं वो ऑनलाइन ही अटेंड कर सकते हैं। अगर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, तो ये ऑनलाइन वाला जो आपका सेम ग्रुप है वो कैंपस में भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आई डोंट वांट टू नेम द गर्ल, बट मैं नाम तो उसका नहीं लूँगी, बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग जब कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो कोविड की सिचुएशन में थिंग्स वर वर्स्ट एंड यू हैड द आइडिया। जो बच्चा भी पढ़ रहा था या पढ़ रहे हैं उनको अभी भी आइडिया है ऑनलाइन पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप टीचर के सर पे बंदूक रखते हैं कि जी आपने ये काम करना है तो अभी करना है, ऐसा नहीं होता। कॉपरेट करना पड़ता है और आई थिंक फिर फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दिस, उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन को लेकर इश्यूज़ किए, लेकिन आप लोगों में से जो बच्चा भी ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, आप प्लीज़ इस चीज़ को देख लें कि ऑनलाइन के लिए हम लोगों को नेट की भी ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों का नेट ठीक आता हो, आप लोग लेक्चर्स लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हर दफ़ा मिलें। कोई अर्जेंसी थी तो ज़रूर मिल सकता है, नॉट एवरी टाइम। आई विश ईच एंड एवरी एस्पिरेंट वेरी गुड लक। आप लोगों में से जो बच्चे 8 मंथ्स का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, देर आर ओनली 3 सेशंस फॉर दैट विच आर स्टार्टिंग राइट अवे। आप लोग उसमें इनरोल हो सकते हैं। डिटेल्स आपको फ्लैश बैक कर रही होंगी, आप लोग उस पर कॉल करके कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मॉक एग्जाम्स के लिए बच्चों ने पूछा था, आई टोल्ड यू दैट मॉक एग्जाम इज़ ऑफ 7500। अगर आप एक कोई पेपर देना चाहते हो तो यू कैन गेट द डिटेल्स, वो भी आप दे सकते हैं। आई थिंक वो 750 में है। और अगर आप लोग टेस्ट सेशन करना चाहते हैं तो 1 मंथ और 1.5 मंथ का टेस्ट सेशन जो है वो अभी कंटिन्यूड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। अब मैं आपको जल्दी जल्दी से बुक्स के नाम बता देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। करंट अफेयर के लिए आई टोल्ड यू यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर। ग्रामर के लिए रेडन एंड मार्टिन की बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड भी कर सकते हैं यूज़। IR के लिए आई टोल यू गोल्डस्ट्रेन और प्रकाश चंद्र की बुक अच्छी है, उसको ज़रूर पढ़ें। जेंडर स्टडीज़ के लिए आपके पास रमला की बुक है, दैट इज़ गुड।
साइकोलॉजी के लिए नील डेविसन एंड रॉबर्ट फील्डमैन की बुक है, अच्छी है, उसमें से आप टॉपिक्स ले सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए इमरान बशीर और माइकल की बुक है, वो आप यूज़ करें। जोग्राफी के लिए आपके पास ए दास गुप्ता की बुक अच्छी है, ए एन कपूर की बुक अच्छी है, और एक उसमें है, आई फॉरगॉट द नेम। जोग्राफी के लिए आई लेट यू नो, ये दो बुक्स तो बहुत अच्छी हैं, डोगर सन्स की भी अच्छी है। जो बच्चे मैथ्स कॉम के लिए पूछ रहे थे, एम एस शाहिद की बुक अच्छी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोहम्मद हसन शेख की बुक अच्छी है, आप देख सकते हो उसको। इम्तियाज़ शाहिद की बुक फॉर इस्लामियात, इट इज़ गुड। इंसाइक्लोपीडियाज़ के ऊपर गौर करें जो बच्चे हिस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में आई सजेस्ट कि आप लोग हिस्ट्री ऑफ यूएसए के लिए भी मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं। आप लोग साइट पे जाएं, वहाँ पे बुक्स रिकमेंड हैं, आप वहाँ की रिकमेंडेड बुक्स में से कोई भी 2 बुक्स जो है रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात है आप लोगों के पाकिस्तान अफेयर की, तो मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि आइडियोलॉजी को करना ज़रूरी है। आप लोग इनिशियली कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है ना एफए की बुक उठाएं, उसको पढ़ें, और वहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग जो आपको मटेरियल की हो जाए। देन ट्रैक टू पाकिस्तान को ज़रूर पढ़ें। कुछ लोग जो है वो टॉपिक बेस्ड होनी चाहिए। अभी एक ओबामा की बुक आई है, दैट इज़ रियली गुड, उसको ज़रूर पढ़ लें। ये इनिशियली तो आपको सबसे पहले तो आपकी वर्किंग जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप लोग करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, योर मैगज़ीन और न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश, इसके ऊपर वर्किंग करें। देन स्टार्ट विद द ऑप्शनल्स, और आप लोगों को मैं एक लिस्ट जो है आई विल सर्कुलेट दैट, आप बुक्स वहाँ से देख सकते हैं। प्लस इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ई बुक सब यूज़ करें, क्योंकि लाइब्रेरी आप नहीं जा सकते, बट अगर जा सकते हैं तो लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट प्लेस। आप जाएं, वहाँ से डाटा कलेक्ट करें, ख़ुद बनाएं नोट्स, पढ़ें उसको, ताकि आप लोगों को आदत हो ख़ुद से नोट्स बनाने की, और आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू कलेक्ट द कंटेंट। आई विश ईच एंड एवरी एस्पिरेंट वेरी गुड लक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों के पास अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, यू कैन टेक्स्ट बैक, आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।